क्योंकि हम सबको एजुकेटेड नेता चाहिए। और राघव चड्ढा ने ये साबित किया है कि वो गरीबों के साथ है। रात में डिलीवरी बॉय बन करके घूमना, डिलीवरी बॉय की समस्याओं को समझना। भारत के संसद में मोदी जी आ नहीं रहे और राहुल गांधी इंटरनेशनल मुद्दे पे लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा एक ऐसे नेता है जो देश के असली मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अंजलि ओम प्रकाश है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा है राहुल गांधी लगातार इंटरनेशनल मुद्दा को उठा रहे हैं, लेकिन देश का एक ऐसा नेता है जो देश के एक्चुअल मुद्दे हैं उसको लेकर के पार्लियामेंट में लगातार आवाज उठा रहे हैं। देखिए, राघव चड्ढा एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हर पार्टी के लोग या हर जाति के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। चाहे वो स्विगी वाले मामले में किस तरीके से स्विगी के लोगों का हित का आवाज उठाना, डिलीवरी बॉयज जो थे उनको कैसे वो समोसा का रेट एयरपोर्ट पे 300 था उनको 20 रुपए करना, हर एक जरूरतमंद जैसे पानी का रेट कम करना, हर वो जरूरत चीजों पे बात करते हैं जो जेन्युइनली में जनता की जरूरतें हैं। लेकिन आए दिन नेता क्या करते हैं? सिर्फ बेकार की बातें, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, इससे उसका ये, इससे उसका वो। अरे कभी ये क्यों नहीं आपने सोचा कि आपसे आपकी जनता को क्या चाहिए? हमारे आसपास रह रहे जनता को, अगर मैं कोई नेता हूँ तो मेरे आसपास मेरे लोगों को क्या चाहिए? वो किसकी जिम्मेदारी है? वो नेता की जिम्मेदारी है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि एक छोटा सा सांसद ये बताने के लिए तैयार है, एक सांसद को ये पता है कि हमारी जनता की जरूरतें क्या है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को नहीं पता है, हमारे विपक्ष में बैठे राहुल गांधी को नहीं पता है। हर किसी को अभी ये आवाज उठानी चाहिए कि आपके देश की गरीब जनता की जरूरतें क्या है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जो राघव चड्ढा ने उठाया कि मोबाइल हमारा, सिम हमारा, पैक हम डलवाए, रिचार्ज हम करवाए और इनकमिंग तुम क्यों बंद कर रहे हो भाई? जैसे बिना पूछे रिचार्ज बढ़ाना, ठीक है, सिम हमने लिया, जिस कंपनी का है वो आउटगोइंग बंद कर सकता है कि आप मेरे रिचार्ज खत्म है, अपने तरफ से कॉल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा इनकमिंग, हमारा कॉल आ रहा है, उस पे क्या अधिकार है जियो वाले का या किसी भी कंपनी का, एयरटेल, कोई भी कंपनी का जिसका इनकमिंग बंद हो जाता है कुछ समय के बाद, उस पे किसका अधिकार है? इसका मतलब ये है कि हमारे हक के साथ, हमारे पैसों के साथ खेला जा रहा है। चाहे वो रातों रात जियो का रिचार्ज बढ़ा देना हो, एयरटेल का रिचार्ज बढ़ा देना हो, हर सिम का रिचार्ज बढ़ा देना हो हमसे बिना पूछे। फिर भी हम अगर गरीब है, जनता है, तो वो बेचारा अपना 2-4 महीना रुक करके भी रिचार्ज कराता है। लेकिन अभी 1 महीना भी नहीं होता, इनकमिंग भी बंद कर दिए जाते हैं, तो वो किसी से कोई बात भी नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि आउटगोइंग बंद करते तो हम समझ पाते, लेकिन इनकमिंग में आपका अधिकार नहीं है। तो राघव चड्ढा ने वही बात उठाई है जो जेन्युइनली 99% भारतीयों की जरूरत है। अब भाई अमीर पूंजीपतियों का, बिजनेसमैन का, नेताओं का, जिनका फुल्ली रिचार्ज फ्री है, बस उनको महीने का 15,000 रुपया मिलता है, तो फिर उनको कहाँ से फर्क पड़ेगा? 300 का 350 का रिचार्ज एक हिसाब से महीने का जोड़िएगा तो मुश्किल से 3500-5000 के खर्च आएंगे। फिर भी आप नेता को, सरकारी गवर्नमेंट वाले लोगों को, या कोई भी विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, उन सबको सब चीजें फ्री मिलती है, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लैट, अपार्टमेंट, हर एक चीज। लेकिन क्या गरीबों को क्या मिलती है? यार एक रिचार्ज पे इनकमिंग आप नहीं दे सकते हैं, तो हम गरीबों के लिए क्या है? असल मायने में आज के डेट में अगर कोई काम कर रहा है तो 2 सिम तो चलाता ही चलाता है। तो 650-700 का पैकेज खरीद पाना, मोबाइल का रिचार्ज करा पाना, यह असंभव है। इसीलिए अभी देखे होंगे जब रिचार्ज बढ़ा था जियो पे, तो लगभग 70% लोगों ने बीएसएनएल की तरफ अपना रुख मोड़ा था। क्यों? क्योंकि मैं वहां सस्ते में रिचार्ज करा सकती हूँ। तो इसीलिए सभी लोग बीएसएनएल की तरफ गए थे। मैंने भी खुद बीएसएनएल का सिम रखा हुआ है, जियो को पोर्ट कराया था मैंने बीएसएनएल में। पहले मैं भी जियो यूज करती थी। इसको कहते हैं कि एक लालच देना, जनता की तरफ जाना, जनता को एक लॉलीपॉप थमाना कि आज से ये लॉलीपॉप आपके लिए फ्री है, कुछ टाइम बाद उस लॉलीपॉप का दाम भी 5 रुपए कर देना। जिस देश में हाल है, कुछ समय के लिए फ्री डाटा देना, फिर वो डाटा छीन लेना और रिचार्ज को दुगना कर देना। जिस देश में आधी पॉपुलेशन 5 से 6,000 रुपया पर मंथ का कमाती है, उस देश में रिचार्ज 350 रुपए का उनको दिया जा रहा है मंथली। साल का सोचिए कितना होगा? वो बेचारा कमाने वाला व्यक्ति 200 रुपए की पर डे की कमाई है, 350 की रिचार्ज कहाँ से करेगा? 350 का रिचार्ज अगर कर भी लिया एक गरीब व्यक्ति 1 महीने तक, उसको अगले महीने में रिचार्ज करने की पैसे नहीं होती हैं, जिस वजह से उनका आउटगोइंग इनकमिंग दोनों बंद हो जाती है। इसीलिए ये सवाल राघव चड्ढा ने उठाई है कि आउटगोइंग तो आपने बंद किया क्योंकि आपके कंपनी की सिम है, इनकमिंग पे आपका अधिकार नहीं है। हमें कोई भी कॉल कर सकता है, हमारी बजट रिचार्ज करने की नहीं है, लेकिन किसी से बात करने की तो है। अगर हमें कोई कॉल कर रहा है तो हम अपनों से बात तो कर सकते हैं। अगर मैं रिचार्ज नहीं करा सकती या कोई गरीब व्यक्ति नहीं करा सकता, एक अंडा बेचने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला, उन लोग अफोर्ड नहीं कर सकता इतने पैसे, तो उन लोगों को क्या करना है? एटलीस्ट इनकमिंग तो फ्री देनी चाहिए, या जो पहले रिचार्ज था वो रिचार्ज रखनी चाहिए। रिचार्ज भी एक बार में ये लोग बढ़ाते हैं, साल के अंदर अंदर में सीधे 50 रुपए 55 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। तो इस पर राहुल गांधी को नजर क्यों नहीं जा रही है? राहुल गांधी विदेश के मुद्दे को लेकर के उछाल रहे हैं, लेकिन इस छोटी छोटी चीज जो देश के लिए बहुत जरूरी है
उसको नहीं बोल रहे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, हम्म। यहाँ विपक्ष आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। हम्म। प्रधानमंत्री झूठी दंगा के शोर में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री झूठी वाहवाही और प्रचार के रूप में लगे हुए हैं, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री के पीछे 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 भाग रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जेन्युइनली ये हर एक चीज उनको खुद करना चाहिए। एज विपक्ष होने के नाते आप विपक्ष के नेता हैं, आपको विपक्ष की जो भी जरूरतें हैं, जनता की जो भी जरूरतें हैं, आपके भारत के लोगों की क्या क्या जरूरतें हैं, आपको वो देखनी चाहिए। आपको इंदिरा गांधी जी से सीखनी चाहिए कि आपके दादी जी ने कितनी अच्छे से भारत को चलाया है, आपके पिताजी ने राजीव गांधी ने कितने अच्छे से भारत को चलाया है। भारत को आज भी गर्व है राजीव गांधी पे, इंदिरा गांधी पे। तो राहुल गांधी पे हमें गर्व हो, उसके लिए राहुल गांधी को मेहनत करनी पड़ेगी, वो चीजें देखनी पड़ेगी कि हमें कहाँ बोलना है, किस चीजों की आवाज उठानी है, किस चीज पे बात करनी है। हमारी जरूरतें, आपकी आवाज हमें चाहिए, हमारी जो भी जरूरतें हैं वो आवाज राहुल गांधी को बनना पड़ेगा, क्योंकि हम संसद में जाके नहीं बैठ सकते हैं, हम जाकर के पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते हैं, तो आप तो जा सकते हैं ना। तो आप वो आवाज उठाइए ना अपने आसपास की जनता की। हम तो आम जनता है, हम तो अपनी हक की आवाज जो है वो आके कैमरे पे उठा लेंगे, लेकिन हमारी आवाजें आप सुन रहे हैं, तो आप जाके पार्लियामेंट में हमारी बातें क्यों नहीं करते हैं? हमारे जो चीजें हैं, हमारी जो जरूरतें हैं, वो आप क्यों नहीं बात करते हैं? राहुल गांधी के पास अगर इतनी फुर्सत नहीं है कि वो हमारी बातें सुनकर पार्लियामेंट में वो बातें करे, तो फिर हम क्यों राहुल गांधी पे आने वाले समय में भरोसा करेंगे? हम तो राघव चड्ढा को भरोसा करेंगे, हम तो उनको अपना प्रधानमंत्री का चेहरा देखेंगे कल को। अगर हमारी जो जरूरतें पूरी करेगा, हम उसमें अपना एक अच्छा नेता, एक अच्छा भविष्य देखेंगे, क्योंकि हम सबको एजुकेटेड नेता चाहिए। और राघव चड्ढा ने ये साबित किया है कि वो गरीबों के साथ है। रात में डिलीवरी बॉय बन करके घूमना, डिलीवरी बॉय की समस्याओं को समझना कि कैसे चीजें होती हैं, स्विगी वालों को सपोर्ट करना, या छोटी छोटी चीजें, पानी का रेट उनको दिखा कि हाँ पानी का रेट कम होना चाहिए। एयरपोर्ट के अंदर जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है हर कोई बिजनेस क्लास वाले ही हो, कोई लोकल व्यक्ति भी होता है जो एयरपोर्ट पे जाता है, और वो व्यक्ति समोसा 300 का कहाँ से खरीद के खाएगा एयरपोर्ट पे? उस समोसे को 20 रुपए कराने का काम किसने किया? राघव चड्ढा ने। राघव चड्ढा ने एक और सबसे बड़ा मुद्दा उठाया कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरते हैं और एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो उसके फॉर्म का जो पैसा है उसके अकाउंट में वापस चाहिए। बिल्कुल, ये मेरी, आपकी, हम सब की जरूरत है, क्योंकि अभी मैं भी कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बिहारी बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे भारतीय बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बिहार में सबसे ज्यादा ये स्कैम होता है, एग्जाम का फॉर्म भराता है, एग्जाम कैंसिल हो जाता है, एग्जाम के नाम पर 3-3, 4-4 बार पैसे लिए जाते हैं। पटना के कई स्कूलों के न्यूज मैं आपको अपने चैनल पर दिखा दूंगी, जिसमें बकायदे वहां से स्टूडेंटों से पैसा लिया गया है 3 बार, और फिर भी एग्जाम नहीं कराया गया है। तो इस चीजों का शिकायत आता है, हम लोग के पास कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और ये चीजें तो एक बहुत बड़ी नीड है, लोगों को इसमें बोलना ही चाहिए कि हर इंसान का अगर एग्जाम, हमने फॉर्म भरा है, मेरा एग्जाम नहीं हुआ है, तो मेरे पैसे मिलने चाहिए। अगर मैंने 3 बार फॉर्म भरा है, और मान लीजिए कि 1 लाख लोगों ने वो फॉर्म भरा है, 3 बार भरा होगा, 3 लाख लोगों ने, 500 से नीचे का कोई फॉर्म नहीं आता है। लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल में भी 1000 रुपए के फॉर्म आने लग गए हैं, तो मान लीजिए कि 500 रुपए ही हम जोड़ के चलते हैं, तो 3 लाख बच्चों पे 500 रुपए 3-3 बार कितने हुए? आप जोड़ सकते हैं, जनता जोड़ सकती है, स्टूडेंट जोड़ सकते हैं कि कैसे हम स्टूडेंटों का भविष्य खाया जा रहा है सरकारी टीचरों के द्वारा। और सरकारी टीचर ही नहीं कर रही है, इसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल नेता, बड़े बड़े लोग जो सत्ता में हैं, वो लोग मिले हुए हैं बच्चों के भविष्य खाने के लिए, फॉर्म भरवा के एग्जाम ना कराने के लिए। इस सब में गवर्नमेंट लोगों का हाथ है।